नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता के टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव से। यहां हम एक चित्र का निर्माण करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। इस चित्र में कैपिटल ए कैपिटल बी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसके आवेश हैं प्लस क्यू एवं माइनस क्यू। इनके आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहा जाता है और अक्ष पर स्थित बिंदु की स्थिति को हम अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में कहते हैं। इस चित्र में O द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में P बिंदु है। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2a है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्लस q आवेश की दूरी स्मॉल a और माइनस q आवेश की दूरी स्मॉल a होगी। अब हम प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम R में से A को माइनस करना होगा। प्लस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी होगी R माइनस A और माइनस क्यू आवेश से P बिंदु की दूरी होगी R प्लस A। इसके लिए हमें O से P की दूरी में O से B तक की दूरी स्मॉल a को प्लस करना होगा। अब हम P बिंदु पर प्लस Q और माइनस Q दोनों अलग अलग आवेशों से विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला प्रूफ किया है उसका इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला है V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r। इस फार्मूले में के एक नियतांक है जिसको पराविद्युतांक कहा जाता है। Q एक बिंदु आवेश है और R बिंदु आवेश से दूरी है। यहां हम जब प्लस Q आवेश से P बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं तो दूरी हमें R माइनस A लेनी होती है। तो हम मान लेते हैं प्लस Q आवेश का P बिंदु पर विभव है V1। तो V1 का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q अपॉन R माइनस A और माइनस Q आवेश से P बिंदु पर विभव का मान यदि हम V2 लेते हैं तो V2 का मान हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस का Q अपॉन R प्लस A। अब हम इन दोनों आवेशों के विभव को प्लस करके, इन दोनों को जोड़ करके हम कुल विभव की गणना कर सकते हैं। कुल विभव V का मान होगा V1 प्लस V2। V1 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस का Q अपॉन R प्लस A। अब हमें V का मान प्राप्त होगा। Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन लेकर के V इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q भी कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ Q लिखा जाएगा और ब्रैकेट में आएगा 1/R माइनस A प्लस यहाँ पर इस ऋणात्मक चिन्ह की वजह से ये धनात्मक चिन्ह माइनस हो जाएगा और मान हमें प्राप्त होगा माइनस 1/R प्लस A। V का मान हमें प्राप्त होगा V इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के
ब्रैकेट में इसे लघुत्तम लेकर हल करेंगे। इन दोनों का लघुत्तम हमें प्राप्त होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर माइनस ए का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भाग देने पर हमें प्राप्त होगा आर प्लस ए, और आर प्लस ए का 1 में गुणा करने पर प्राप्त होगा आर प्लस ए। इसके पश्चात हम आर प्लस ए का आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भाग देंगे, प्राप्त होगा हमें आर माइनस ए, और आर माइनस ए का 1 में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा आर माइनस ए। अब इस ब्रैकेट को हल करते हैं। हम यहां इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो आर माइनस का और ए प्लस का होगा, और आर से आर कैंसिल करके हमें प्राप्त होगा 2a। हम ये जानते हैं q और 2a का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p के बराबर होता है, ऐसा हम पिछले क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। तो v का मान हमें प्राप्त होगा 1/4πε0k इंटू स्मॉल p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम ए स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि द्विध्रुव के आवेशों के मध्य की दूरी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से P तक की दूरी की तुलना में नगण्य है। इसलिए जब आर स्क्वायर को हटाया जाएगा, इसमें से इसकी उपेक्षा की जाएगी, तो हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा V इक्वल 1/4πε0k इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ है द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के लिए। अब विद्यार्थियों हम प्रारंभ करते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। ये रेखा निरक्षीय रेखा है। ए भी द्विध्रुव है, ओ द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। इस निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु को निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में कहा जाता है। द्विध्रुव के आवेश मान लिए +q और -q। आवेशों के बीच की दूरी है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम पुनः उसी सूत्र का उपयोग करते हैं जो अक्षीय स्थिति में सूत्र का उपयोग किया था। V इक्वल 1/4πε0k q अपॉन r। यहां हमें +q आवेश से P तक की दूरी पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त हो सकती है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि a से a तक की दूरी होगी √r² प्लस a स्क्वायर, और इसी प्रकार से b से p तक की दूरी भी हमें √r² प्लस a स्क्वायर प्राप्त होगी। इसके पश्चात हम इस सूत्र के द्वारा पहले +q आवेश का p बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं। मान लिया ये विभव v1 है, तो v1 का मान हमें प्राप्त होगा 1/4πε0k प्लस का q अपॉन √r² प्लस a स्क्वायर, और -q आवेश का p बिंदु पर विभव यदि v2 है, तो v2 का मान हम लिख सकते हैं 1/4πε0k माइनस का q अपॉन √r² प्लस a स्क्वायर। इसके पश्चात हम इन दोनों मानों को जोड़ करके इस द्विध्रुव का P बिंदु पर कुल विभव ज्ञात कर सकते हैं। दोनों आवेशों का P बिंदु पर कुल विभव या द्विध्रुव का P बिंदु पर कुल विभव हमें प्राप्त होगा V बराबर V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 के मान रखते हैं। यहां हमें इन समीकरणों से स्पष्ट है दोनों मान समान हैं,
जितना मान V1 का है उतना ही V2 का है। एक मान धनात्मक है, दूसरा मान ऋणात्मक है, तो निश्चित रूप से V1 और V2 को प्लस करने पर हमें विभव का मान 0 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है, कोई विभव नहीं होता। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्षीय रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी पर विद्युत विभव का मान 0 प्राप्त होता। अब विद्यार्थियों, हम आज के आखिरी टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो आज आखिरी टॉपिक है समविभव पृष्ठ एवं विशेषताएं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कई ऐसे बिंदु होते हैं जिनका विभव समान होता है। विभव का मान आवेश और दूरी और पराविद्युतांक पर निर्भर करता है। किसी भी आवेश के चारों ओर यदि माध्यम समान है, पराविद्युतांक का मान समान होगा। अगर हम किसी आवेश को केंद्र मानकर कोई वृत्त खींचते हैं तो उस वृत्त के ऊपर या हम कोई गोला बनाते हैं तो उस गोले के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे उन पर विभव का मान समान होगा, क्योंकि दूरी समान है। तो ऐसे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो। यदि हमें समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछी जाती है तो हम बता सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। अब इनके विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताओं में हम ये बता सकते हैं कि इन पर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होगा। विभवांतर दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। यदि विभव समान है तो विभवांतर 0 होगा, और यदि विभवांतर समान है तो किसी भी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि कार्य का मान होता है आवेश गुणा विभवांतर। आवेश गुणा विभवांतर, विभवांतर का मान 0 होने पर कार्य का मान भी 0 होता है। किसी भी आवेश को जब हम समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में किया गया कार्य 0 होता है। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ पर लगने वाले विद्युत बल की। क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यदि बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य 0 होता है। यहाँ समविभव पृष्ठ पर आवेश को, जैसे मान लीजिए ये एक समविभव पृष्ठ है और हम आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जा रहे हैं और इसमें किया गया कार्य 0 है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला विद्युत बल इस पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए, क्योंकि कार्य तभी 0 माना जाता है जब बल और विस्थापन दोनों लंबवत हो। तो यह स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र द्वारा पृष्ठ पर रखे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल पृष्ठ के लंबवत होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं लंबवत प्रारंभ होती हैं, लंबवत समाप्त होती हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र में अगर कोई समविभव पृष्ठ है तो उससे विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबवत गुजरेंगी। इसके अतिरिक्त हम ये बता सकते हैं कि प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। तो ये हमने चर्चा की है समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या होती हैं। आज के टॉपिक में या आज के वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विभव, द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विभव
और समविभव पृष्ठ क्या होता है उसकी विशेषता है। अगले वीडियो में अगले टॉपिकों की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।